तो साथियों, जो प्रस्ताव दीक्षित साहब ने रखा, मैं अब आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या यहां बैठ के हमें दिल्ली और देश की सरकार मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी से गिड़गिड़ाते रहना चाहिए कि सलमान खुर्शीद को बर्खास्त करो, या फारूखाबाद, जहां से सलमान खुर्शीद जीत के आए हैं चुनाव, अब फारूखाबाद की जनता के सामने जाके कहना चाहिए कि हम आपके पास शिकायत करने आए हैं आपके नेता की, अगली बार आप इसको बर्खास्त कर देना और अगली बार पूरी सरकार को बर्खास्त कर देना। क्या करना चाहिए? फारूखाबाद जाना चाहिए कि यहां बैठना चाहिए? फारूखाबाद जाना चाहिए। प्रस्ताव पारित। दीक्षित साहब, प्रस्ताव आपका पारित। जरा हाथ उठा के बता दीजिए कौन कौन इससे सहमत है। पिछले 3-4 दिन में हमें क्या मिला? बहुत कुछ मिला। पिछले 4 दिन के अंदर सलमान खुर्शीद जी पूरे देश के सामने नंगे हो गए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरह से वो बौखलाए हुए थे, उनकी बौखलाहट सब देश के लोगों को बता रही थी कि वो दोषी हैं। उनका दोष उनकी बौखलाहट के अंदर और उनकी बातों में झलक रहा था। पिछले 3-4 दिन में देश के सामने कांग्रेस नंगी हो गई है। कांग्रेस के नेता खुलेआम सलमान खुर्शीद की वकालत कर रहे हैं, और क्या कह के वकालत कर रहे हैं कि बेचारे ने केवल 71 लाख रुपए चोरी किए थे। अगर 71 करोड़ रुपए चोरी करते तो हम सोचते इसके बारे में। शर्म की बात है। पिछले 3-4 दिन के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नंगे हो गए। प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं है, अब भी नहीं बोले, चुपचाप रहते हैं। अभी अभी एक भाई ने मेरे को चिट भेजी थी कि जी आप प्रधानमंत्री से क्यों मांग रहे हो, तो जब तक सोनिया गांधी उनको ऑर्डर नहीं देगी तब तक नहीं बोलेंगे। उठो अब यहां से बैठने से कोई फायदा नहीं है। पिछले 3-4 दिन के अंदर बीजेपी भी नंगी हो गई है। बीजेपी भी ने सलमान खुर्शीद पे कुछ नहीं बोला। कल सारे टीवी चैनल वाले मेरे से पूछ रहे थे बीजेपी क्यों नहीं बोल रही। मैंने कहा दोनों मिले हुए हैं, और अब तो बीजेपी को डर लग रहा है 3-4 दिन के बाद नितिन गडकरी भी गाड़ी आने वाली है। इस पूरे प्रकरण में समाजवादी पार्टी भी नंगी हो गई है। पता चला है कि किस तरह से मुलायम सिंह यादव सलमान खुर्शीद को बचाएंगे और सलमान खुर्शीद मुलायम सिंह यादव को बचाएंगे। दोनों की मिली भगत होगी। अब ये सारे के सारे मिले हुए, सारी पोल पट्टी खुल गई है 4 दिन के अंदर, और देश की जनता के अंदर तक बस गया कि ये सारी व्यवस्था भ्रष्ट है और इस व्यवस्था को काट के फेंकना अब हमारा धर्म है। ये मिला हम लोगों को पिछले 4 दिन में, और ये बहुत बड़ी बात है। जिस देश की सारी कौम खड़ी हो जाती है, वो देश बड़ी से बड़ी व्यवस्था को उठा के फेंक देता है। और इस देश की अब कौम खड़ी हो रही है, सारा देश इकट्ठा हो रहा है, सारा देश संगठित होता जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। यही हमारा मकसद था। जब हम पहले दिन यहां बैठे थे, मैंने बोला था, लोग पूछ रहे हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद है इस देश की जनता को खड़ी करना। हमारा मकसद है इस देश की जनता के दिल से डर निकाल के फेंक देना कि लोग मरने मिटने के लिए तैयार हो जाएं, देश के लिए कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाएं। और अब देश तैयार होता जा रहा है। हमारा मकसद इन लोगों से कुछ मांगने का नहीं था। इन लोगों से मांग करके ये दिखाने का था कि ये जायज मांग भी नहीं कर रहे। विकलांग लोग इनसे मिलना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री विकलांग लोगों से मिलने को तैयार नहीं है। मैं आज से इसको अपना प्रधानमंत्री मानने से इंकार करता हूं। नहीं मानता मैं मनमोहन सिंह को अपना प्रधानमंत्री। आप लोग मानते हैं मनमोहन सिंह को अपना प्रधानमंत्री? बैठे रहे, वो अपने कमरे में बैठे रहे, अपने दफ्तर के अंदर बैठे रहे, अपने आप को प्रधानमंत्री कहते रहे। 2 साल का बदकिस्मती से हमें इंतजार करना पड़ेगा। अगर आज राइट टू रिजेक्ट होता, जैसे कि अन्ना हजारे मांग करते रहे, अगर आज राइट टू रिजेक्ट होता तो इस देश की जनता इस सरकार को उखाड़ के बाहर फेंक देती। तो साथियों, मेरे कुछ प्रस्ताव हैं। एक प्रस्ताव तो है कि इस बार दशहरे के ऊपर उस जमाने का रावण नहीं जलेगा, आज के जमाने का रावण जलेगा। बहुत हो गया अब हमने रावण की, मेघनाथ की
अब इनके ये 3 पुतले जो हैं, ये 3 पुतले आज के रावण के जलेंगे। ये आप लोग तय करना आपकी नजरों में कौन सा रावण है। जो जो आपकी नजरों में रावण नजर आए, सारी पार्टियों के मिला के, लेकिन अपने अपने इलाके के अंदर अब उस जमाने का रावण मत जलाना। इस बार इस जमाने का रावण, इस जमाने का रावण, इस जमाने का मेघनाथ और इस जमाने के 3 पुतले जलेंगे। कुंभकर्ण। इन पार्टियों को किस बात का गुमान है? इन पार्टियों को इस बात का गुमान है कि इनके कार्यकर्ता नीचे हैं। इस पूरे आंदोलन के अंदर, इस आम आदमी की पार्टी के अंदर तो घर घर के अंदर 4-4 कार्यकर्ता तैयार हो गए। हर घर के अंदर 4-4 कार्यकर्ता। तो मैं के दीक्षित जी के विचार का समर्थन करता हूं और मुझे लगता है कि अब चोर को मारने की जरूरत नहीं है, चोर की नानी को मारने की जरूरत है। और चोर की नानी के प्राण वोट में बसते हैं, उसके जिले में बसते हैं, उसके गांव में बसते हैं। तो उसके गांव तक जाना है, उसके जिले तक जाना है और उन लोगों से कहना है कि अब इसका प्रायश्चित लेना है कि हमने कैसे लोगों को यहां तक भेजा। राजा के सामने तो बहुत गिड़गिड़ा लिए, रिक्वेस्ट कर ली, महामहिम प्रधानमंत्री जी के सामने अर्जियां तो भेज ली, उन पर अर्जियों की तरफ देखने की फुर्सत नहीं है। तो अब वहीं जाया जाए जहां राजा की जान बसी है। जिस तोते में राजा की जान बसी है, अब उसी के सामने जाएंगे और इस आंदोलन को और मजबूत करते हुए, इसको और धार देते हुए ठीक वहीं से अब वार करने की जरूरत है जहां राजा की जान बसी हुई है। और इस राजा की जान, इस अहंकार की जान फर्रुखाबाद में बसी है। तो अब इस आंदोलन को फर्रुखाबाद ले जाया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 4-5 दिनों तक लगातार पूरी बहादुरी से इस आंदोलन को आपने चलाया। आपने लाठियां भी खाई, आपने पुलिस की जलालत भी झेली, रात भर जेल में भी रहे, लेकिन इस मैदान में आपने डटे रहे। इस देश की सरकार को आज आपने बेनकाब किया है, आगे भी हम लोग बेनकाब करेंगे। इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, स्थगित हो रहा है आंदोलन, खत्म नहीं हो रहा है। हम देश के अलग अलग हिस्सों में इस मुद्दे और इस आंदोलन को लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।